पवन सिंह का ये रिकॉर्ड शायद ही कोई तोड़ सकता है। शायद क्या, ये रिकॉर्ड तो कोई नहीं तोड़ सकता है। अगर बात करें इनकी, तो ये भाई साहब इस रिकॉर्ड के आसपास भी नहीं है। और वो रिकॉर्ड आप लोग को ऑलरेडी पता ही होगा कि इनका एक ऐसा गाना है जिसके दीवाने पूरी दुनिया में है लोग। ये गाना ऑल ओवर वर्ल्ड में बजता है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ लॉलीपॉप गाने की। मगर लॉलीपॉप सॉन्ग का नाम सुनते ही आप लोग के मन में सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह आते होंगे। लेकिन अगर बात करें इस गाने की राइटर के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनका नाम जाहिद अख्तर है। और इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक मुस्लिम राइटर होने के बावजूद भी ये भक्ति गाना लिखने में बादशाह है। इनका ही लिखा हुआ गाना है माई डोली चढ़ी चलली सेवा का घरवा, जो कि मुझे लगता है ये गाना दुर्गा पूजा में सबसे ज्यादा बजने वाला गाना है। और ये गाना मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छा लगता है। जानते हैं, राधे श्याम रसिया का पहला भक्ति एल्बम इन्हीं का लिखा हुआ था, जिस गाने का बोल था बारू सिर पे सवार हो। इतना ही नहीं, भोजपुरी गानों में जो आज डीजे म्यूजिक सुनने को मिलता है, इसका भी शुरुआत इनका ही किया हुआ है। जो ओ था भैया हो तो हर दू गो साली, इस गाने को पवन सिंह गाए थे। तो भाई होता हर दू गो साली, एगो बिया गोरे गो का। तो अगर रिकॉर्ड की नजरिए से देखा जाए तो यहाँ भी एक रिकॉर्ड बनाते नजर आ रहे हैं पावर स्टार पवन सिंह। भोजपुरी में पहला डीजे म्यूजिक पर गाना पवन सिंह ही लाए हैं। और ये भाई साहब सिर्फ खुदवाने की बात करते हैं। खोद दे बनो तो पिनी की जाई। अच्छा, तो इनका काम है खोदल। प्रमोद भैया, अब तू ही बतावा हो। तो पिटला बिना बिगड़ता खेसरिया ये राजा जी। इतना ही नहीं, जाहिद अख्तर ने राधे श्याम रसिया, गुड्डू दीवाना और गुड्डू रंगीला के लिए भी गाना लिख चुके हैं। यहाँ तक कि अरविंद अकेला का स्टार्टिंग भक्ति सॉन्ग इन्हीं का लिखा हुआ है। बालका के द्वारी माई हो तनी आ जाए तू। जाहिद अख्तर बताते हैं कि पवन सिंह के साथ उनकी पहली मुलाकात एक होटल के टेबल पे हुई थी, जिस होटल में टी सीरीज ने इवेंट करवाया था। उस वक्त के जितने भी हिट कलाकार थे उस होटल में आए हुए थे। तो खाना खाते वक्त पवन सिंह और जाहिद अख्तर में पहली मुलाकात हुई और पवन सिंह बोले अपने लिए गाना लिखने के लिए, और वहीं से एक धमाका आया जो आज पूरी दुनिया में गूंज रही है। मगर यहाँ एक और बात है, शायद आप भी सोच रहे होंगे कि ये मुस्लिम राइटर होने के बावजूद भी इतने हिट भक्ति गाने कैसे लिख दिया। तो भाई, इन सब के पीछे इनका हार्ड वर्क है। इन्होंने हिंदू ग्रंथ को पढ़कर उसमें से बेहतरीन लाइनें उठाकर उसे गाना लिखते हैं, जो कि बहुत कठिन काम बन जाता है किसी दूसरे का ग्रंथ पढ़कर और उसे इतनी अच्छी तरह से बखान करना, वो भी गाने के माध्यम से। इनका एक गाना आया था चमकेला चंद्र बदनिया, तो इस गाने को लेकर उस टाइम खूब विवाद हुआ था ब्राह्मण राइटरों द्वारा। इसी प्रकार इन्होंने स्ट्रगल करके पवन सिंह के साथ एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे तोड़ना पॉसिबल नहीं है। खैर, आप बताइए आपका क्या विचार है इस बारे में, जो भी हो कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स खाली है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, धन्यवाद।